तो चुनाव जीतने के लिए इंदिरा गांधी ने नेशनलाइजेशन लाया था और उस पर वो चुनाव जीती। बाद में फिर वो जो बांग्लादेश युद्ध हुआ उससे थोड़ी उनकी ताकत बढ़ी और धीरे धीरे अपने प्रभाव को, क्योंकि जनता की तरफ से इतना बवाल हो रहा था उस समय, कोई भी सरकार आती उसको नेशनलाइजेशन करना ही पड़ता, बिना किए वो टिक नहीं सकती थी। जैसे आज वैट का विरोध करना ही पड़ रहा है कई राज्य सरकारों को, नहीं तो टिक नहीं सके, वैसे ही हालत थे उस समय 69। उन कंडीशंस में ये हुआ था नेशनलाइजेशन। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल इनका है, सवेरे से मैं इंतजार कर रहा था ऐसा कोई सवाल पूछे। WTO को कैंसिल किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है। WTO के पहले अध्याय का 16वें नंबर का अनुच्छेद कहता है एनी मेंबर कंट्री कैन विड्रॉ एट एनी टाइम फ्रॉम दिस एग्रीमेंट। कोई भी देश इसमें से बाहर आ सकता है कभी भी, माने WTO को कभी भी कैंसिल किया जा सकता है। ये अधिकार हमारे पास है जिन्होंने साइन किया। अब इसको कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसका प्रोसीजर है कि WTO की जो काउंसिल है वहां एक चिट्ठी भेजनी पड़ेगी कि हम WTO में नहीं रहना चाहते। जिस दिन आप चिट्ठी भेजेंगे उसके ठीक 6 महीने के बाद WTO एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा आपके लिए। कैंसिल होना कोई मुश्किल नहीं, बशर्ते कि आप सरकार पे दबाव बना सके, कैंसिल हो सकता है। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समझौता जब होता है ना तो कैंसिल होने का भी उसमें रास्ता रहता है, कोई भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट। है फिर हाँ, वो उसके बाद की क्या होने वाली है स्थिति, वो ये है कि ये जो देश जो आपके खिलाफ होंगे वो आपको पैसा नहीं देंगे, कर्ज नहीं देंगे, तो आप अपनी व्यवस्था खुद चलाइए, कर्ज लेना बंद कर दीजिए। आपका माल कम बिकने देंगे तो एक्सपोर्ट पे निर्भरता कम रखिए, इंटरनल मार्केट पे ही भरोसा रखिए। ऐसे कुछ टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी तो अपनी टेक्नोलॉजी खुद विकसित करिए। ये होगा, लेकिन ये थोड़े दिन होगा। थोड़े दिन में आप इसमें से निकल आएंगे तो फिर वो देश आपके सामने खड़े हो जाएंगे, क्योंकि सैंक्शंस ज्यादा दिन किसी देश पे नहीं लगाए जा सकते। अंत में सरेंडर होना पड़ता है, क्योंकि हर देश के पास कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो दूसरों के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे हमारे पास चाय है, कॉफी है, ड्राई फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं। दूसरे देशों में इतने नहीं है, बहुत कम है, तो उनको ये तो सब चाहिए हमसे। हमारे पास बेस्ट क्वालिटी डायमंड्स हैं, बेस्ट क्वालिटी हम लोग जेम्स एंड ज्वेलरी तैयार करते हैं, ये तो उनको चाहिए हमसे। तो इसलिए थोड़े दिन करेंगे। हाँ, ऑयल में आएगी तो आप उसके लिए अपनी व्यवस्था बना लीजिए। मत इस्तेमाल करिए डीजल पेट्रोल, गोबर गैस का इस्तेमाल करिए, जेट्रोफा तेल का इस्तेमाल करिए, होंगे सीड्स को ऑयल के रूप में इस्तेमाल करिए। अरंडी के तेल से सब गाड़ियां चल सकती हैं, पूरे देश में अरंडी लगवा दीजिए, सब गाड़ियां चलती हैं अरंडी के तेल से। सरसों के तेल से सब गाड़ियां चलती हैं, खूब आराम से ट्रैक्टर चलता है, मारुति चलती है, सब चला के देखा है लोगों ने, प्रॉब्लम नहीं है। आप हाँ, सरसों के तेल से सब तरह की गाड़ियां चलती, कुछ नहीं मिलाना। सरसों के तेल को सीधे आप भरिए उसमें टैंक में, मारुति में भर दीजिए। चाहे डीजल से चलने वाली कोई भी गाड़ी सरसों के तेल से चलती है, अरंडी के तेल से चलती है, करंजी के तेल से चलती है। तो आपको बस इतना करना पड़ेगा कि पूरे देश में इसकी खेती ज्यादा करवाइए, ताकि उत्पादन इतना हो कि आप डीजल की जरूरत पूरी कर लें। और जो थोड़ा बहुत बचे तो गोबर गैस का इस्तेमाल करिए, गोबर गैस से सब गाड़ियां चल सकती हैं। तो इसलिए डीजल पेट्रोल पे निर्भरता कम कर दीजिए, सूरज की ऊर्जा से चला लीजिए, उससे सब गाड़ियां चल सकती हैं। इसमें तो अब कोई समस्या नहीं है, ये तो समस्या हल हो गई है। डीजल पेट्रोल के बारे में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इतना ही है कि खेती इसकी ज्यादा करनी पड़ेगी। तो जितनी ऊसर जमीन पड़ी है इन सब में यही पेड़ लगवा दीजिए। देखिए, अरंडी का पेड़ कहीं भी हो जाता है, रतनजोत कहीं भी हो जाता है, करंज का पेड़ कहीं भी हो जाता है। तो जो कहीं भी होने वाले ऑयल सीड्स हैं
करवाइए उनको। और किसान करेगा, किसान को ग्रीन बॉक्स सब्सिडी देते जाइए एसी के लिए। हाँ, सवेरे बात हो रही थी ना, इसके लिए ग्रीन बॉक्स सब्सिडी दीजिए आप उसे, तो आप आत्मनिर्भर हो जाएंगे और ग्रीन बॉक्स सब्सिडी का इस्तेमाल हो जाएगा। अब समस्या कोई नहीं है, समाधान है, बस उस पर चलना है। पहले यह लगता था कि समस्या है, दिखाई नहीं देता, अभी कुछ भी समस्या नहीं है। समस्या है तो समाधान है, बस उस पर चलने का काम करना। भारत में अगर ऐसा अभियान 3-4 साल चल जाए कि सब किसान इस पे लग जाएं, वृक्ष लगाएं, वृक्ष लगाएं, वृक्ष, और ऐसे वृक्ष लगाएं जो तेल देते हैं, और ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, तो इतने से पूरा देश खड़ा हो जाएगा। कोई WTO में हम रहें न रहें कोई फर्क नहीं। हमारी एक ही कमजोरी है कि हम जितना डीजल पेट्रोल फूंकते हैं उतना नहीं होता, यही एक कमजोरी है, तो इसको ठीक कर लें। हाँ, इनका बहुत अच्छा सवाल है। विश्व में ऐसा कोई देश है जो WTO का मेंबर नहीं है? विश्व में इस समय 84 देश हैं जो WTO के मेंबर नहीं है। क्यूबा नहीं है, क्यूबा नहीं है, इराक नहीं है, ईरान नहीं है, सीरिया नहीं है, इजिप्ट अभी निकलने की तैयारी में बैठा हुआ है, वेस्ट इंडीज के बहुत सारे देश निकल गए हैं, लैटिन अमेरिका के कई देश इसमें से बाहर आ गए हैं। तो 84 देश हैं दुनिया में इस समय जो WTO के मेंबर नहीं, और मजे से चल रहे हैं, वो कोई तकलीफ नहीं है उनको। क्यूबा के बारे में तो कल या परसों जनसत्ता में बहुत बड़ा लेख आया, आप सब पढ़ लीजिए। वो देश कभी WTO का मेंबर 10-12 साल से नहीं है, पहले था, निकल गया, और तब से वो अपने को बना रहा है। क्या हुआ, जैसे क्यूबा WTO से बाहर हुआ, अमेरिका ने उस पर सैंक्शन लगा दिए, हम मदद नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो क्यूबा की सरकार ने रोना धोना बंद कर दिया। उन्होंने कहा हम अपने को खड़ा करेंगे, कर लिया खड़ा उन्होंने 12 साल में। उनके यहां क्या था, डीजल पेट्रोल इन्होंने बंद करा दिया। अमेरिका के कंट्रोल में है ना सब अरब देश, तो उन्होंने क्या, साइकिल बनाओ, साइकिल चलाओ, साइकिल मंगाओ, साइकिल से काम करो। तो क्यूबा की बड़ी आबादी अब साइकिल में काम करती है, और बाकी थोड़े बहुत डीजल पेट्रोल की जरूरत है तो उन्होंने भी यही किया, करंजी लगवाया, जत्रोफा लगवाया, होंगे सीड्स वहां बहुत करवाए, उससे तेल बनाते हैं। और शुगर केन का ये जो है ना जूस, उसमें से एथिल अल्कोहल बना लेते हैं, उससे सब गाड़ियां चलाते हैं वो अपनी, किसी पे निर्भर नहीं है। और खेत उत्पादन में उन्होंने अपने को डबल कर दिया। ऑर्गेनिक फार्मिंग पूरे क्यूबा में होती है, और इतनी जबरदस्त ऑर्गेनिक फार्मिंग के गन्ना जो उनके यहां 7-8% की रिकवरी का था, आज 15-16% रिकवरी का कर लिया। अन्न उत्पादन बढ़ाया, फल उत्पादन बढ़ाया, वृक्ष बहुत लगवाए वहां पर, यह सब किया। शिक्षा में अपने को पूरी तरह से स्वावलंबी बना लिया, खड़ा कर लिया। अपने बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर को पूरी तरह से विदेशियों के प्रभाव से मुक्त कर दिया। और छोटा सा देश है, अमेरिका के बिल्कुल नीचे है, रोज अमेरिका उसको धमकी देता और वो अमेरिका के सामने कहता है ताल ठोक के, है? हाँ, हवाना में सिगार की बहुत बड़ी इंडस्ट्री रही है सैकड़ों साल से, क्योंकि उनके पास बेस्ट क्वालिटी तंबाकू होती है। जो सिगार में इस्तेमाल होती है वो तंबाकू दुनिया के कुछ ही देशों में होती है, उनमें से क्यूबा एक है। तो वो दुनिया भर को सिगार पिलाते हैं, लेकिन किसी से कुछ लेते नहीं है। आजकल वो कुछ इंपोर्ट नहीं करते, ज्यादा से ज्यादा अपने यहां पैदा करते हैं। तो अब सब देश झुक गए उनके सामने। शुरू में अमेरिका ने सैंक्शन लगाया, तो अमेरिका समर्थक सब देशों ने लगाया, तो क्यूबा ने कहा ठीक है, हम अपनी व्यवस्था कर लेंगे। 10-12 साल थोड़े कठिनाई में बीते, लेकिन आज वो खड़े हो गए। खड़े होते ही जिन देशों ने सैंक्शन लगाया था उन्होंने फिर व्यापार चालू कर दिया उनके साथ, क्यूबा के साथ। तो अब अमेरिका भी ढीला पड़ गया। तो WTO से बाहर निकल के कैसे जिंदा रहा जा सकता है, इसका सबसे बड़ा कहानी है क्यूबा। क्यूबा ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि बिना WTO के हम जिंदा रह सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं।
यही कोशिश करने में लगा हुआ था सद्दाम हुसैन जब अमेरिका ने उसको मारा। लेकिन अभी अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को हटा देने के बाद जो नई सरकार बनी है वो भी कह रही है हम WTO में नहीं जाएंगे। नई सरकार जो बनी है ना, शिया लोगों की सरकार अभी आई है वहां पर, वो कह रहे हैं हम भी नहीं साइन करेंगे WTO। तो बिना WTO के 84 देश हैं, आराम से रह रहे हैं, मजे से रह रहे हैं, हमसे अच्छी हालत है, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है। आता भी है तो वो फटकार के बोल देते हैं तुम तुम्हारे घर में देखो, हमें क्या करना है वो हम तय करेंगे। किसी से कर्ज नहीं लेते, मदद नहीं लेते, अपनी मस्ती में जी रहे। ऐसे ही है। चाइना WTO में आया शुरू में, बीच में निकल गया, फिर अभी 3 साल पहले आया। हां, अपना कंडीशन बदल के आया, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके आया। और चाइना इसलिए आया कि आज चाइना इस स्थिति में है कि दुनिया के सब देशों में माल बेचे अपना, और उनका माल सस्ता बहुत है और उनको मार्केट चाहिए। तो WTO में आने से उनको मार्केट मिल गया कई देशों का, इसलिए वो आया। एक्सपोर्ट ज्यादा होगा इसलिए वो WTO में आया चाइना, वरना जब तक चाइना एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं करता था WTO का मेंबर ही नहीं था, वो रिजेक्ट किया हुआ था उन्होंने। शुरू में जब WTO बना था 1948 में, 3-4 साल चाइना रहा। जब माओ की क्रांति आई ना तो WTO छोड़ दिया उन्होंने। 1951 से लेके और 2001 तक चाइना WTO के बाहर रहा 40 साल, और अपने को पूरा खड़ा कर लिया उन्होंने बिना WTO के। फिर उन्होंने देखा कि अब हमको एक्सपोर्ट बहुत करने का रास्ता मिल जाएगा, तो WTO 2001 में ज्वाइन किया उन्होंने, और वो भी अपनी कंडीशन पे। तो सभी देश अपनी जरूरत के हिसाब से काम करते हैं, हम भी कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। 40 साल चाइना बिना WTO के जिंदा रहा, 12 साल से तो हम क्यूबा को देख रहे हैं बिना WTO के जिंदा है, इराक भी जिंदा है, ईरान भी जिंदा है, सीरिया भी जिंदा है, वेस्ट इंडीज के बहुत सारे देश जिंदा हैं, मॉरिशस जिंदा है बिना WTO के, बहुत सारे देश, लग्जमबर्ग में WTO नहीं है, पनामा में WTO नहीं है, फिर ये आपका बहामा में WTO नहीं है, ये सब देश जिंदा हैं बिना WTO के। हां, जनता का दबाव हो तो करे। क्यूबा में तो क्या है, डिक्टेटरशिप है। हां, तो फिडेल कास्ट्रो जो कहता है, जनता भी वही कहती है। एक्चुअली फिडेल कास्ट्रो वही कहता है जो जनता चाहती है, इसलिए वो 20 साल से उसको कोई हटा नहीं पा रहा है। अमेरिका ने बड़ी उसके खिलाफ साजिश रची है, CBI को लगाया, FBI को लगाया, सबको लगाया। CIA ने इतने षड्यंत्र किए हैं फिडेल कास्ट्रो के खिलाफ, आप सोच नहीं सकते। लेकिन जनता का इतना जबरदस्त सपोर्ट है उस आदमी को कि उसका बाल बांका नहीं होने देती जनता। जनता उसको बहुत प्रेम करती है। और फिडेल कास्ट्रो के बारे में वहां की जनता कैसी देखो, माने बिल्कुल ईश्वर मानती है उसको, देवता, ये हमारा ईश्वर है। जब फिडेल कास्ट्रो बोलने के लिए खड़ा हो जाता है, 10-10 घंटे लोग बैठ के सुनते हैं, एक आदमी उठ के नहीं जाएगा। हाँ, 83 साल की उम्र है और बोलता है, ऐसा बोलता है, 10 घंटे, 9 घंटे, 8 घंटे बोलता है। अमेरिका की पोल खोलता है अपने देश में, और टीवी चैनल नहीं है ज्यादा उनके यहां, एक टीवी चैनल है, वो उनका अपना है। रेडियो है उनके यहां, रेडियो स्टेशन है। जनता को उसने, अपने देश की जनता को क्रिकेट देखने नहीं दिया उसने आज तक, वो क्रिकेट नहीं आने देता अपने टीवी चैनल। और उसके यहां ये वल्गर अश्लील फिल्में नहीं आ सकती क्यूबा में, ये सब उसने सख्ती से बंद किया हुआ है। संस्कृति में क्यूबा की ही संस्कृति चलेगी, जो होगा वही खाएंगे, बाहर से कुछ नहीं लाएंगे, इस तरह की सारी व्यवस्थाएं की हुई हैं उसने। और अपने देश को बनाया है उसने, बहुत मेहनत से बनाया, और वहां की जनता ने उसको सपोर्ट किया। देखिए, कोई भी देश बनाने के लिए खड़ा होता है तो जनता मदद करेगी, ये तो सीधी सी बात है, चाहे भारत में हो चाहे क्यूबा में हो। भारत में अगर कोई खड़ा हो जाए देश बनाने के लिए, जनता उसको मदद करेगी।